कहानी की शुरुआत में हमें जेकब नाम के लड़के को दिखाया जाता है। यह एक शॉप पर काम करता है। इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब होती है क्योंकि ये एक सीधा लड़का है जिसे सब बुली करते हैं। जेकब आज अपने दादाजी के पास जाने वाला है, इसलिए वह उन्हें कॉल करता है, लेकिन उसके दादाजी उसे यहाँ आने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर खतरा है, इसलिए तुम यहाँ पर मत आओ। जेकब को लगता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है, तो वह और उस शॉप की मैनेजर जल्दी से उसके दादाजी के घर जाने लगते हैं। लेकिन जब वह एक के घर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन तभी उसे जंगल की तरफ अपने दादाजी की टॉर्च दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है, तभी उसे उसके दादाजी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंखें गायब होती हैं, जिसे देखकर जेकब घबरा जाता है। वह जल्दी से इमरजेंसी कॉल करता है। वह सारी बात बता ही रहा होता है कि तभी उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, तुम उस आइलैंड पर जाओ जिसकी मैं तुम्हें कहानियां सुनाया करता था, और वहां से तुम काल चक्र में जाओ जहां पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी जेकब को सैली के पीछे एक क्रिएचर नजर आता है। वह सैली से कहता है तो सैली पीछे बिना देखे फायर कर देती है, लेकिन सैली को वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद हम एक महीने बाद का समय देखते हैं जहाँ पर जेकब एक साइकेट्रिस्ट के पास होता है क्योंकि उसके दादाजी की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और जेकब के पिता उसके दादाजी को एक पागल आदमी मानते थे क्योंकि वह ऐसी बातें करते थे जो हकीकत में मौजूद नहीं थी। जेकब उसकी साइकेट्रिस्ट को बताता है कि बचपन में उसके दादाजी उसे कहानियां सुनाया करते थे। सारी बात सुनने के बाद साइकेट्रिस्ट जेकब के पिता को कहती है कि इसे कहीं घुमाने ले जाओ जिससे इसका मन बहल जाएगा। जेकब उसी आइलैंड पर जाने की बोलता है जिसके बारे में उसके दादाजी ने कहा था और जिसकी कहानियां वह उसे सुनाया करते थे। तो जेकब और उसके पिता फ्रैंकलिन इस आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह एक होटल में रुकते हैं। शाम के समय फ्रैंकलिन कुछ बच्चों के पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है कि मेरे बेटे को प्लीज ये आइलैंड घुमा लाओ। तो बच्चे हाँ कर देते हैं और जेकब उनके साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में वह बच्चे जेकब के साथ बदमाशी करते हैं और उसे कीचड़ में उतारकर वहां से भाग जाते हैं। जेकब उस कीचड़ से होते हुए एक टूटे हुए बंगले के पास पहुँचता है। वह जैसे ही अंदर जाता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे एप के नाम से पुकार रही थी। तभी वहाँ पर उसे और भी बच्चे दिखाई देते हैं। जेकब को लगता है कि वह भूत हैं, इसलिए वह वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते समय वह एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वह अपने आसपास कुछ बच्चों को पाता है और जेकब जल्द ही उन्हें पहचान लेता है। ये वही होते हैं जिनके बारे में दादाजी उसे कहानियां सुनाया करते थे। उनमें से एमा नाम की लड़की जेकब को बताती है कि हम काल चक्र से आए हैं तुम्हें लेने के लिए। इसके बाद वह एक केव के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं। जेकब को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह वहाँ से भागकर उसी होटल में आ जाता है जहाँ पर वह रह रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सारा माहौल ही बदल चुका था। वह एक बार बन चुका है और सभी लोग उसे एक जासूस समझने लगते हैं क्योंकि वह टाइम लूप के सहारे 1943 में आ गया है। वह लोग जेकब को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं और अपनी पावर के सहारे जेकब को वहाँ से ले जाते हैं। वह बच्चे जेकब को उसी चाइल्ड हाउस में ले जाते हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। वहाँ पर जेकब मिस पेरेग्रीन से मिलता है जिसे एप के बारे में पता होता है कि वह मर चुका है। मिस पेरेग्रीन जेकब को बताती हैं कि वे स्पेशल बच्चे हैं जिसमें तुम्हारे दादाजी भी शामिल थे और इन सभी बच्चों में से किसी ना किसी के पास पावर है। मिस पेरेग्रीन उनकी सुरक्षा करती है और उनकी तरह बहुत सारे एम्बुलेंस जो अलग अलग लूप में अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं और यह एम्बुलेंस समय की हेराफेरी भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये टाइम लूप बनाया है जिसमें बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं है, जिससे ये उन बच्चों की हिफाजत कर पाते हैं। ये रोज एक ही दिन जीते हैं जिससे उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती। उन्हीं में से उसके दादाजी भी शामिल थे, लेकिन वे यहाँ से चले गए हैं जिससे उनकी उम्र बढ़ गई और वे बूढ़े हो गए। इस लड़के का नाम एमा है जिसकी खास पावर यह है कि वह हवा में उड़ सकती है। इस लड़के का नाम मिलेट है जो गायब है, इसका कोई शरीर नहीं है। इसका नाम यू है और यह अपने बेड में बहुत सारी मधुमक्खियों को रखता है। और इस लड़के का नाम होरेस है जो फ्यूचर देख सकता है और इसे कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है। इस लड़के का नाम ओलिव है जिसके पास हीटिंग पावर है। इस लड़के का नाम ब्रोन है जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। और इस लड़के का नाम इनोक है जो हार्ड बनाता है और उन्हें स्केलेटन के अंदर डालकर स्केलेटन को जिंदा कर देता है। और ये ट्विंस बच्चे हैं जिनकी पावर के बारे में अभी बताया नहीं गया है। और ये लड़की अपनी पावर से किसी भी वस्तु के आकार को बड़ा कर सकती है। सारी बात समझाकर मिस पेरेग्रीन जेक और सभी बच्चे डिनर करने लगते हैं। सभी बच्चे जेकब को वहाँ पर रुकने की बोलते हैं, लेकिन जेक सिर्फ आज ही यहाँ पर रुक सकता है क्योंकि उसके पिता उसे ढूंढ रहे होंगे। और अब वह समय आ जाता है जब हवाई हमले द्वारा इस घर पर मिसाइल छोड़ी गई थी और तभी मिसाइल छोड़ दी जाती है, लेकिन मिस पेरेग्रीन
पेरेग्रिन टाइम को फ्रीज कर देती हैं और सभी बच्चे 24 घंटे पीछे चले जाते हैं और इसी तरह ये अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। फिर जेकब वहाँ से अपनी दुनिया में जाते समय एमा को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एमा मना कर देती है क्योंकि अगर वह उसके समय में गई तो कुछ समय बाद वह एब की उम्र की हो जाएगी। उसके बाद जेकब अपनी दुनिया में चला जाता है। वहाँ पर उसके पिता फ्रैंकलिन उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अगली सुबह जेकब फिर से उसी लूप में जाकर उन लोगों के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वह एक जगह घूमने जाते हैं। वहाँ पर वह एमा से उसकी दादाजी की मौत का कारण पूछता है, लेकिन एमा उसे बताने से मना कर देती है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद एमा उसे एक टूटे हुए जहाज के पास ले जाती है और वहाँ पर वह अपनी पावर के सहारे सारे पानी को वहाँ से धकेल देती है। वहाँ पर एमा जेकब को एक बुक दिखाती है जिसमें एक फोटो लगा होता है और यह वही होता है जिसे जेकब ने एब की मौत की रात को देखा था। वहाँ पर एमा जेकब को सारी बात बताती है कि कुछ अनोखे बच्चों ने अमर रहने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट उल्टा हो गया और वह एक क्रिएचर में बदल गए जिन्हें यह हुआ के नाम से जानते हैं। और यह नाम आपने बचपन में काफी ज्यादा सुना होगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि अनोखे बच्चों की आँख खाने से वह फिर से पहले जैसे बन रहे हैं। इसलिए उन्होंने उन बच्चों का शिकार करना चालू कर दिया और बहुत सारे बच्चों को मार डाला और उन्हीं में उसके दादाजी भी शामिल हैं। इसलिए वह उनसे बचने के लिए इस टाइम लूप में रहते हैं और वह कहती है कि तुम भी एक अनोखे बच्चे हो, लेकिन जेकब उसकी बात पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे उसकी पावर के बारे में पता नहीं था। तो एमा उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर जेकब देखता है कि एक क्रिएचर मिस पेरेग्रिन की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखकर जेकब घबरा जाता है और यह क्रिएचर सिर्फ उसे ही दिखता है, इसके अलावा उसे कोई नहीं देख सकता और यही उसकी पावर है। और मिस पेरेग्रिन टाइम के सहारे उस क्रिएचर को रोज मारती है और यही पावर एब के पास थी जो उसे भी मिली थी, लेकिन उसके पिता फ्रैंकलिन को यह पावर नहीं मिली। इसलिए फ्रैंकलिन उसके पिता को एक पागल आदमी मानता था। कुछ समय बाद वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और कहती है कि वहाँ पर मिस्टर बेरन के लोगों ने हमला कर दिया है और सभी बच्चों को मार डाला, लेकिन मैं मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ और अब वह यहाँ पर भी आने वाले हैं। ये सुनकर मिस पेरेग्रिन बच्चों से बोलती है कि अपने अपने सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वह किसी भी वक्त आ सकते थे। अब जेकब एक कमजोर लड़का था और वह इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह इस लूप से निकल जाता है। वहाँ पर उसे उसके पिता ढूंढ रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक आदमी की मौत हो चुकी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें जेकब मिल जाता है। वह उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस आदमी की डेथ हुई थी, लेकिन उस आदमी की मौत उसी तरह हुई है जिस तरह एब की हुई थी। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है। जैक को ये देखकर समझ आ जाता है कि मिस्टर बेरन यहाँ पर आ चुका है, तो वह जल्दी से लूप की तरफ भागने लगता है। तभी वह ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वह उसी लूप में आ जाता है। जेकब उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि लूप में सिर्फ स्पेशल बच्चे ही आ सकते हैं और तभी ऑफिसर उसकी साइकेट्रिस्ट में बदल जाता है और फिर मिस्टर बेरन में, क्योंकि वह बहुत टाइम से जेकब को फॉलो कर रहा था। इसके बाद वह जेकब को पकड़कर लूप में चला जाता है और इधर सभी बच्चे अपने अपने सामान पैक कर रहे थे। तभी दरवाजे को कोई नॉक करता है। मिस पेरेग्रिन दरवाजे को खोलकर देखती है तो सामने जैक और मिस्टर बेरन होते हैं, क्योंकि मिस्टर बेरन ने अमर बनने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वह उसी को फिर से दोहराना चाहते हैं, लेकिन इस बार वह एक्सपेरिमेंट में ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस का यूज करेंगे। अब जैक को बचाने के लिए मिस पेरेग्रिन को मिस्टर बेरन की बात माननी पड़ती है। वह एम्बरिन का रूप लेकर पिंजरे में चली जाती है और मिस्टर बेरन उन बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन इसी कमरे में दूसरी एम्बुलेंस भी छुपी थी। इसके बारे में मिस्टर बेरन को पता नहीं चलता। उसके बाद मिस्टर बेरन जैक को छोड़कर मिस पेरेग्रिन को अपने साथ ब्लैकपूल ले जाता है, लेकिन रात होते ही उनके ऊपर वही क्रिएचर हमला कर देता है, क्योंकि मिस्टर बेरन ने इस लूप के बारे में उस क्रिएचर को बता दिया था और अब सिर्फ जैक ही उन क्रिएचर को देख सकता है। सबसे पहले वह क्रिएचर उस एम्बुलेंस को मार देता है और फिर इनोक को उठा लेता है, लेकिन जैक मौका पाकर उस क्रिएचर को घायल कर देता है। इसके बाद वह दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर वह क्रिएचर भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। जैक खिड़की से बाहर एक पेड़ को देखता है और फियोना से कहता है कि उस पेड़ को गिरा दो, तो फियोना अपनी पावर के सहारे उस पेड़ को उस घर के ऊपर गिरा देती है और वह पेड़ के सहारे बाहर चले जाते हैं। और अब वही समय आ जाता है जहाँ पर उस घर के ऊपर मिसाइल गिरने वाली थी और जैसे ही वह क्रिएचर वहाँ पर आता है कि मिसाइल गिर जाती है और वह क्रिएचर मारा जाता है। इसके बाद वह समुद्र में उस शिप के पास जाते हैं और सभी अपनी अपनी पावर से उस शिप को चालू कर देते हैं और ब्लैक पूल की तरफ चल पड़ते हैं। यह ब्लैक पूल के पास मौजूद चक्र में जाने वाले हैं, लेकिन यह वर्तमान समय से सिर्फ 6 महीने ही पुराना है, यानी यह चक्र 2016 का है और इन्हें ये चक्र खत्म होने से पहले इसी समय में आना है, नहीं तो जैक को छोड़कर सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि चक्र खत्म होने के बाद वह अपने समय में वापस नहीं आ पाएंगे और वहीं फंस जाएंगे। इसके बाद 2016 तक उनकी जितनी उम्र होगी वह उसी उम्र के हो जाएंगे। फिर वह एक प्लान बनाकर टाइम लूप के सारे 2016 में पहुंच जाते हैं, यानी जैक के समय से 6 महीने पीछे, जहां पर वह एक प्लान बनाते हैं और एमा को हवा में उड़ाकर मिस्टर बेरन को दिखाते हैं, जिससे मिस्टर बेरन उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर छोड़ देता है, लेकिन
लेकिन जैक एक दिमाग लगाता है और बाहर आकर उन मॉन्स्टर के ऊपर वह बर्फ और कैंडी फेंकने लगते हैं, जिससे वह मॉन्स्टर सभी को दिखाई देने लगते हैं और इनोक अपनी पावर से स्केलेटन में जान डाल देता है और वह मॉन्स्टर से लड़कर उन्हें मार गिराते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं तो मिस्टर बेरन के साथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वह ब्रॉन को पानी के अंदर डालकर पानी को बर्फ में बदल देता है, जिससे वह फ्रीज हो जाती है। लेकिन तभी फियोना वहाँ पर आकर किसी तरह उस आदमी को जाल में फंसा देती है, लेकिन वह अपनी पावर के सहारे छूट जाता है और फिर वह ओलिव को फ्रीज कर देता है। लेकिन मौका पाता ही इनोक हाथी में जान डाल देता है और वह हाथी उस आदमी को मार देता है। तभी वह लेडी उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वह ट्विंस बच्चे अपनी शक्ल उस लेडी को दिखा देते हैं, जिससे वह लेडी पत्थर की बन जाती है। इसलिए वे अपने चेहरे को ढककर रखा करते थे। एमा और जैक बेरन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और एमा अपनी पावर के सहारे मिस्टर बेरन को रोक लेती है और जैक एम्बरेंस को छुड़ाने लगता है। लेकिन ज्यादा देर एमा मिस्टर बेरन को रोक नहीं पाती। मिस्टर बेरन जैक के पास आता है, लेकिन जैक एम्बरेंस को छुड़ा चुका था। मगर जब एमा और इनोक जैक के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दो जैक हैं, क्योंकि मिस्टर बेरन जैक का रूप ले चुका था। दोनों असली वाले को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और वह भी मिस्टर बेरन को नहीं पहचान पा रहा था। तभी वह मिस्टर बेरन को जैक समझकर खा जाता है और मौका पाते ही वे उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब चक्र बंद होने में कुछ ही पल बचे थे, इसलिए सभी लोग लूप के सहारे अपने समय में जाने लगते हैं। लेकिन जैक को अपने समय में जाना पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग जैक को गुड बाय करते हैं और अपने टाइम में चले जाते हैं। और अब उन बच्चों की भी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि वह लूप बंद हो चुका है। तभी जैक को ध्यान आता है कि वह अपने टाइम से 6 महीने पीछे है, इसलिए वह अपने दादाजी के पास जाता है, क्योंकि उसके दादाजी अभी भी जिंदा होते हैं। वहाँ जाकर वह अपने दादाजी से बातें करता है। उसके दादाजी उसे टिकट्स और कुछ पैसे देते हैं ताकि वह एमा के पास जा सके, क्योंकि अब लूप बंद हो चुका था। इसलिए वह बाकी लूपों को पार करते हुए जाता है, जिसमें उसके दादाजी के द्वारा दिए हुए पैसे और टिकट्स काम आते हैं। वहाँ पर वह नेवी में भी भर्ती हो जाता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन आखिर में वह एमा के पास पहुँच ही जाता है और ये सारी बात वह एमा को ही बता ही रहा होता है और इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।